पवार साहब ने भी स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र की एमवीए की सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनाई गई है और पूरी तरह स्मूथ तरीके से सरकार काम कर रही है। 5 साल तक सरकार काम करेगी। सरकार को लेके महाराष्ट्र की जनता समाधानी है। जिस तरह से काम हो रहा है कोविड में भी दुनिया ने देखा और देश में भी सरकार की प्रशंसा हुई। यहाँ तक सवाल है 3 अलग अलग दलों का संगठन बनाना, पार्टी का विस्तार करना सभी दलों का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टियों के बीच में कोई तनाव है। एक तरफ कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श कर रहे हैं। किस तरह से चुनाव आगे हो, शांति कैसे बहाल हो, इसका प्रयास सभी लोगों की तरफ से हो रहा है। लेकिन जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, आईडीज मिले, आतंकवादी हमला हुआ है, एक गंभीर विषय है। हमें लगता है ये सिक्योरिटी लैब्स है, इंटेलिजेंस लैब्स है और कौन इसका जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जब इतने बड़े पैमाने पे इंटेलिजेंस काम कर रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, फिर भी ये घटना हो रही है, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। प्लस वेरिएंट के 21 मामले आए। डाटा ये बताता है कि 21 लोगों में सिर्फ एक ही व्यक्ति ने पहला डोज का वैक्सीनेशन किया था, जिसके कारण ये सिद्ध हो रहा है कि अगर वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे होगा तो कोविड-19 का वायरस चाहे डेल्टा हो, डेल्टा प्लस हो, उससे लोगों को खतरा कम होगा। हमें लगता है जिस तरह से उत्साह वैक्सीनेशन को है, देश के सभी लोग वैक्सीनेशन करने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार सही समय पे महाराष्ट्र को वैक्सीनेशन उपलब्ध कराएगी तो हम 2 महीने के भीतर पूरी जनसंख्या को वैक्सीनेट कर सकते हैं। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 6-8 महीने में पूरे देश का टीकाकरण हो जाएगा। पहले कहा गया था दिसंबर महीने तक। इसका मतलब है 6 महीने में नहीं, 8 महीने में होगा। हम बार बार ये कहते आए हैं कि सरकार रोज़ बयानबाजी के बजाय कितने डोजेस किस तारीख को किन राज्यों को देगी और कैसे कैसे सप्लाई होगा उसका बार चार्ट बना के लोगों के सामने रखे, ना कि हर दिन एक नई डेडलाइन का ऐलान करे। ये सरकार के लिए और राज्यों के लिए और जनता के लिए बेहतर होगा। कश्मीर के सभी दलों के साथ बैठक करते हैं। लोकतंत्र कैसे बहाल हो, चुनाव कैसे हो, इस पे चर्चा होती है। शांति बहाली का प्रयास किया जाता है। जब जब कश्मीर में शांति बहाली का प्रयास होता है तब तक आतंकवादी संगठन कोई ना कोई घटना करने के फिराक में रहते हैं। जिस तरह से बैठक के बाद ये घटना हुई ड्रोन वाली, आईडी ब्लास्ट वाली, ये बहुत ही गंभीर घटना है। कई बार इस तरह जब शांति के प्रयास होते हैं, इस तरह की घटनाएं आतंकवादी संगठन अंजाम देते हैं। सवाल निश्चित रूप से खड़ा होता है, क्या इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं, इसे देखना होगा। हमें लगता है इस घटना को गंभीरता से लेके जिनके पास भी जवाबदारी थी, जवाबदारी निश्चित होनी चाहिए। आने वाले दिनों में इस तरह की घटना ना हो, इसको लेके सतर्कता बरती जानी चाहिए। अगर कोई मुद्दा उठाता है तो बीजेपी का ये कहना कि आप महाराष्ट्र की तरफ देखें, मुझे पार्टी की जिम्मेदारी देश भर के मुद्दों पे बोलने की दी गई है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते हम देश भर के मुद्दे उठाते हैं और मुद्दे देश हित में उठाते हैं, ये बीजेपी को समझना पड़ेगा। सर, इसके सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन किस प्रकार से हो, किसे किसे निमंत्रित किया जाए, इसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। जिले के सारे मंत्रियों को बुलाया जाता है, केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया जाता है, उस क्षेत्र के लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्यों को बुलाने का प्रोविज़न है। नेता प्रतिपक्ष को हमेशा बुलाया जाए, इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं है।
ये बीजेपी को समझना पड़ेगा और कम से कम मोदी जी की कार्यशैली को देखें। महाराष्ट्र तो प्रोटोकॉल का पालन भी करता है, लेकिन केंद्र की सरकार क्या ये प्रोटोकॉल का पालन कर रही है, इसकी तरफ पहले बीजेपी ध्यान दे। सर, इस